सो हेलो एवरीवन। जो आज का न्यू टॉपिक है अपना यूनिट डायमेंशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर अपने पास है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको तो ये जेई मेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो इससे क्वेश्चन बनते हैं काफी सिंपलेस्ट बनते हैं। एक मिनट। हाँ, तो जो इससे क्वेश्चन बनते हैं काफी सिंपल बनते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, बेसिक्स पूरे स्टार्ट करेंगे। पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहला वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको तो मैंने ये बोला कि द क्वांटिटी which can be which can be which can be measured by measured by any instrument and describe the लॉज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लॉज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब भाई फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है समझाऊंगा मैं आपको। तो मैंने ये बोला फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, जिस क्वांटिटी को आप किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर कर सकते हैं और ये क्वांटिटी फंडामेंटल्स क्वांटिटी के बारे में डिस्क्राइब करें, उसको बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर वर्ड आता है अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जांपल के फॉर्म के अंदर अगर मैंने बोला कि जो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन में करना चाहता हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी ये n इंटू यू के बराबर होते हैं। अब भाई यहाँ पर n क्या होता है, अगर मैं n के बारे में बताऊं तो इसका मीनिंग होता है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मीनिंग क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू। और इसका मीनिंग क्या होता है, कंप्रेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, कंप्रेशन। मतलब कंप्रेशन कितना है। सिंपल सी बात है कि इससे ये वाला कम रहे, सॉरी, इससे ये वाला ज्यादा रहेगा। मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू है। एग्जांपल के फॉर्म के अंदर अगर मैंने ये बोला कि एक आदमी है, एक बड़ा सा आदमी है और एक छोटा आदमी है। अगर मैंने बोला कि दिस इज द वेट ऑफ मैन एंड दिस इज द वेट ऑफ चाइल्ड, ये बच्चा बोल दो, इसका वाइट चाइल्ड बोल दो, तो मैंने बोला कि ये जो आदमी है इसका वेट इस बच्चे के वेट से कितना गुना ज्यादा है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मैंने मान लिया इसका वेट कितना है, 100 kg मान लिया, और उसका वेट कितना मान लिया मैंने, 10 kg मान लिया। चलो कुछ टाइम के लिए मैंने मान लिया। तो मैंने ये बोला कि जो मेन का वेट है वो क्या बोला, बच्चे के वेट का क्या, 10 गुना है। दिस इज द 10 गुना, दिस इज द वेट ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपने पास इससे मैच कर रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ये फिजिकल क्वांटिटी मैंने मान लिया, ये मैंने n मान लिया और मैंने u मान लिया इस फॉर्म के अंदर। तो जो ये वाला अपने पास 10 आ रहा है ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, और जो अपने पास ये u आ रहा है ये कंप्रेशन, ये वेट ऑफ चाइल्ड है। और जो अपने पास ज्यादा आ रहा है फिजिकल क्वांटिटी, वेट ऑफ मैन, एमएन, मैन लिखो ना, थोड़ा स्पेलिंग सुधार लेना, एमएन, ठीक है ना, दिस इज एम ई होता है, बराबर है ना। तो क्या बोलेंगे, इसको ये वेरीफाई कर रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो वेट होगा और ये वेट ऑफ जो मेन होगा ये 10 टाइम्स का वेट ऑफ चाइल्ड, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये बेसिक बात है किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी का। फिर से फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग ये होता है कि जो जिसको किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और जो लॉज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करें। फंडामेंटल का मीनिंग क्या, फंडामेंटल मतलब छोटे, उन सब से मिलकर सारे फिजिकल क्वांटिटी बने होते हैं। बात बताऊंगा मैं आपको फंडामेंटल का मीनिंग क्या होगा। और फंडामेंटल अगर आपने फंडामेंटल से यूज करके सबके सब फिजिकल क्वांटिटी को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ तो जल्दी से लिखो। क्लियर है यहाँ तक, बराबर, वेरी गुड। अब आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो भाई फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने ये बोला कि इसके हेल्प से दोज क्वांटिटी which can used to make derived physical quantity। अब भाई ड्राइव वर्ड एक अच्छा आ गया, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव का मीनिंग क्या होता है ना, एक्सप्लोर करना, चीजों को बड़ा करना। अगर मैंने बोला छोटा चीज है और छोटे से बड़ा कर दिया, एग्जाम्पल सेल है अपने पास, सेल कंबाइन करके टिश्यू बन गया ना,
टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गए। वैसे मैंने क्या बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प से ही आप ड्राई फिजिकल क्वांटिटी के बन रहे हैं। जितने भी फॉर्मूले देख रहे हो, फोर्स देख रहे हो, वेलोसिटी, मोमेंटम्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बताऊंगा मैं आपको आगे, वो सब में फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन रहता है। जो बेसिक अपने पास क्या बोला, जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो मैंने ये बोला देयर आर मेनली सेवन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना, क्लियर है। पहला क्या होता है भाई, अगर मैं बोलूं यहाँ पर पहला होता मास, पहला क्या होता मास, यहाँ पर मैंने क्वांटिटी लिख दिया, इसको अच्छे से लिखो। पहली बार यहाँ पर लिखा मैंने क्वांटिटी, यहाँ पर लिखा है इसका यूनिट, और इसका लिखा है यहाँ पे सिंबल। सिंबल अगर पहला बोलूं, पहला मैंने क्या बोल दिया, पहला अपने पास मास होता है, इसका यूनिट क्या होगा, केजी होगा। सिंबल क्या होगा इसका, यम फॉर सिंबल, मास बोलेंगे। सेकंड क्या बोला मैंने, लेंथ, लेंथ का यूनिट कितना होता है भाई, मीटर होता है। सिंबल क्या होगा इसका, यल होगा। थर्ड क्या बोल दिया मैंने, टाइम, टाइम बोल दिया। टाइम यूनिट कितना होता है, सेकंड, क्या होता है सेकंड, और सिंबल क्या होगा, टी। चौथा क्या बोल दिया मैंने, करंट बोल दिया। करंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बताऊंगा मैं आपको बाद में, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। क्या हो गया इसका यूनिट, इसका यूनिट हो गया एम्पियर, एम्पियर। और यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो सिंबल इसका होगा, ये लिख लो, कभी कभार इसका आई भी यूज करते हैं, ए आई। 5 नंबर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। टेम्परेचर लिखो फिलहाल, टेम्परेचर, व्हाट इज यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट कितना होता है, केल्विन होता है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, सेल्सियस भी होता है, फारेनहाइट होता है, लेकिन अपन सिंपल एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल। क्या होता है सिंबल इसका, के होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं थीटा भी होता है। पांच पांच बातें। छठा लिखो, आप नोट डाउन करते चलो। 6 नंबर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब भाई ल्यूमिनस का तो नाम सुना हुआ है क्लास के अंदर ना, ल्यूमिनस का हिंदी होता है ज्योति, इंटेंसिटी का मीनिंग होता है तीव्रता। मतलब अगर मैंने बोला दो लाइट जल रहे हैं, एक लाइट की प्रकाश काफी स्लो है और एक की ज्यादा है, तो जिसकी लाइट ज्यादा है ना उसको बोलेंगे क्या, कि इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है। क्या होता है इसका, कैंडेला, क्या होता है कैंडेला, और यूनिट क्या होगा इसका, सीडी होगा। 7 नंबर क्या बोला मैंने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको केमिस्ट्री वाले से बताएंगे कि जो सब्सटेंस का अमाउंट होता है ना, उसको केजी में मतलब काफी छोटे करो, केजी मेजरमेंट नहीं करते, मोल्स में करते हैं। मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है भाई, अगर इसका बोल तो क्या, सीधा यूनिट क्या होता है, मोल। और सिंबल को क्या बोल दिया मैंने, मोल ही बोल दिया, एम फॉर मोल। इसको यहाँ तक लिख लो, सिंबल मोल को क्या एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन। लिखना होगा क्या, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू डिफाइन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, आ जाए इधर, सब लोग नोट डाउन करेंगे। हाउ टू डिराइव, हाउ टू डिफाइन ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। टॉपिक अपने पास है यूनिट एंड डायमेंशन। मैंने क्या बोला, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। देखो सिंपल से वर्ड में पढ़ेंगे इसको। मैंने ये बोला कि जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बने हो, फिर से एक बार, जो फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बने हो। अगर मैंने बोला दो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैंने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी बन रहा है, क्या बोलेंगे उसको, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। इसके वर्ड में दोज क्वांटिटीज, क्वांटिटी लिखना, विच इज मेड अप ऑफ
विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज बताऊंगा मैं आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है, एग्जांपल के फॉर्म के अंदर। पहला मैंने बोला क्या, वेलोसिटी। मान लो पहला बोल दी मैंने वेलोसिटी। तो एक बात ध्यान सुनो मेरी, वेलोसिटी तो मालूम होगा ना आपको, 9th क्लास में 10th में पढ़े होंगे। वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊं, सुनो मेरी बात को, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट किससे आया भाई, लेंथ से आया है। लेंथ से आया ना, और टाइम का तो टाइम होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर लेंथ भी आ रहे थे। पहला मास था ना, सेकंड लेंथ था, और टाइम भी आ रहा है। यानी यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में मैच करके एक क्वांटिटी का फॉर्मेशन करिए, तो क्या बोलेंगे इसको, ये जो अपने पास आएगा उसका नाम होगा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू लिखता मैं कुछ टाइम के लिए, पीक्यू लिख दिया मैंने, सीधा पीक्यू। क्लियर है ना, ओके। सेकंड क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन। सेकंड बोला मैंने एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन के बारे में बताऊं, व्हाट इज एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी बाई टाइम। बहुत सारे हो सकते हैं। तो मुझे बात बताइए, वेलोसिटी हमने यहां से लिखा, लेंथ बाई टाइम। क्या लिखा, लेंथ बाई टाइम। लेंथ बाई टाइम हो गया ये वाला। और जो अपने पास ये वाला आ रहा है, ये इसका टाइम हो गया। तो इसमें देखो तीन फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एक लेंथ वाला हो गया यहाँ पे, एक यहाँ पे टाइम, और एक यहाँ पे टाइम। तो अगर मैंने बोला कि जिस क्वांटिटी का फॉर्मेशन होगा, ये तीन अलग अलग क्वांटिटी के फॉर्मेशन से मिलकर हुए ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है ना, ओके। आगे आ जाओ। फिर बोल दिया मैंने मोमेंटम। क्या बोल दिया, मोमेंटम। एक्चुअली जो मोमेंटम का टाइप्स होता है, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है लीनियर। अगर मैंने बोला बुलेट से, और बुलेट जा रहा है ऐसे, और बुलेट के सामने जो भी चीजें आएगा, तो जो इसको मतलब कोलाइड करेगा ना, इसको बोलते हैं लीनियर। एक होता है सर्कुलर। अगर ये घूम घूम के ऐसे आ रहा है, मैंने बोला यहाँ पे कुछ रखा मैंने, और ये घूम के आ रहा है, और घूमने के बाद जब इसको कोलाइड करेगा, इसको बोलेंगे एंगुलर। वो दोनों बातें अलग अलग है। मोमेंटम के बाद में बताऊंगा, बताया जाएगा। मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, लीनियर के बारे में बात करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं मास के बारे में बताऊं आपको, तो मास में क्या बोला, ये मास अपने पास फंडामेंटल के अंदर आता है, तो मास को मास लिख दिया मैंने। और व्हाट इज वेलोसिटी, लेंथ बाई क्या, टाइम। क्या बोला, लेंथ बाई टाइम बोला। तो मैंने बोला इस फॉर्मूले को बनने के अंदर अपने पास तीन अलग अलग क्वांटिटी का यूज किया गया है। क्लियर है ना, क्लियर है ना, ये मास हो गया, एक लेंथ हो गया, और एक टाइम हुआ। तो ये तीन अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलने के बाद एक क्वांटिटी का फॉर्मेशन हुआ, इसको बोलेंगे क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर, ओके। 4 पॉइंट क्या बोला मैंने, बहुत सारी चीजें भी बस मिलेंगे आपको। एक मिनट, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, टेंशन, सरफेस टेंशन। क्या बोला मैंने, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये क्या होता है भाई, फोर्स बाय लेंथ होता है। सॉरी पहले फोर्स लिख देते, फोर्स लिखते, फोर्स। और फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। बराबर है ना, क्लियर है। अगर मैं मास के बारे में बोलूं, तो यहाँ पर मैंने मास बोल दिया। और व्हाट इज एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई क्या बोला मैंने, टाइम बोला। तो वही बात है, मैंने बोला कि जो अपने पास वेलोसिटी बन रहा है, इसके अंदर फंडामेंटल तीन क्वांटिटीज आ रहे हैं, और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज, और मास फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी सबको कंबाइन करने के बाद जो क्वांटिटी बना, वो भी क्या होगा, उसी को बोलेंगे डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी आपको, इसको लिख लीजिए। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ और एग्जांपल इसके बारे में करेंगे अपन। चलो अभी ड्राइव के बारे में चलेंगे, कुछ एक्सरसाइज के बारे में और करना बाकी है अपने को। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क के बारे में। क्या बोला मैंने, वर्क के बारे में। तो जो अपने पास वर्क होता है, वर्क का मीनिंग क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है ना, ये कब होता होगा, डिस्प्लेसमेंट। आपको बताऊंगा मैं आपको, अगर मैंने बोला कि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तब ये फार्मूला वैलिड है।
मतलब क्या बोथ इन, अगर मैंने बोला इसको ये फोर्स हो गया और ये क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब दोनों का एंगल सेम है, एंगल कितना 0 हो गया तब। एक और हो सकता है, अगर मैंने बोला फोर्स इधर है और वर्क अपने पास, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इधर है, एंगल दोनों में कितना है, थीटा मान लिया। तो इस कंडीशन के अंदर जो अपने पास फॉर्मूले आएंगे वो कितना आएगा, वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट, और क्या होता है अपने पास, इनटू cos थीटा। एफ डॉट डी एस वेक्टर में बताया जाएगा आपको। तो मुझे एक बात बताओ कि जो अपने पास फोर्स आया था, फोर्स फोर्स किससे बना था, ये सारे इसके अंदर दो तीन फिजिकल क्वांटिटी मैच थे, करते कौन कौन से, मास था और क्या था अपने पास, एक्सलरेशन था। मास और एक्सलरेशन था। और यहाँ पे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट एम डी लिख दो यहाँ पे। ये डिस्प्लेसमेंट तो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब बच गया अपने पास cos थीटा। तो जितने भी थीटा आएंगे, ये आएंगे, इनके बाद कुछ भी यूनिट होते नहीं, यूनिट होते हैं रेडियन के अंदर होते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल के अंदर काउंट नहीं होंगे, फंडामेंटल में काउंट नहीं होंगे, नॉट काउंट इन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसा मैंने बोल दिया, बराबर है ना। अब मैंने बोला मास के बारे में, तो मास का क्या होता है, मास अपने पास क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, ये था वेलोसिटी बाई टाइम था, वेलोसिटी बाई क्या था, टाइम था। यहाँ मैंने क्या बोला कि जो अपने पास वेलोसिटी आएंगे, वहां पे क्या बोल दिया मैंने, इसका जो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या बोला, टाइम बोला, और नीचे क्या बोला मैंने, टाइम बोला। क्लियर है ना। तो देखो ये फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है अपने पास, ये तीन अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मैंने बोला ये अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर मैं इसके फॉर्मूले को ब्रेक करूं, और ब्रेक करने के बाद जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं वो सबके सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये भी क्या होगा अपने पास, दिस इज द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसी में वर्ड मैंने फंडामेंटल के बारे में बताया था मैंने, कि जो क्वांटिटीज ड्राइव्ड के बारे में बताएं, जिसका यूज करके आप ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मालूम कर सके। और ड्राइव्ड के मीनिंग क्या होता है, कि जो क्वांटिटीज सबके सब फंडामेंटल क्वांटिटी से मैच करें, सबसे सब उससे बने हो। क्लियर है ना। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में, इम्पल्स के बारे में। अब इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है भाई, समझाया जाएगा आपको। इम्पल्स का मीनिंग ये होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू क्या बोला, टाइम। वही बात है, अगर मैं फोर्स के बारे में बताऊं तो फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे क्या बोला मैंने, टाइम हो गया। तो टाइम तो सबसे पहली बात अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, छोड़ दिया इसको मैंने, और मास भी अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये है कि नहीं, तो पीछे बताया वीडियो में आपको, एक्सेलरेशन इज आल्सो, अगर बताएं इसको, वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी कितना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो सबके सब क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रहे हैं। यानी कहने का मीनिंग ये है, लास्ट में अगर इसको ब्रेक करें, ब्रेक करने के दौरान जितने भी मिल रही चीजें, वो सबके सब क्या अपने आप में फिजिकल, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज। लिख लो इसको यहाँ जल्दी से। चलो आगे चलते हैं, एक मिनट, चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। वही बात है, दो तो बता दी मैंने आपको। नेक्स्ट बोला मैंने क्या, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू बोल दी मैंने। तो फिजिकल क्वांटिटी के मेनली तीन टाइप्स होते हैं, तो मैंने ये बोला तीन टाइप्स होंगे। पहला क्या होगा भाई, पहला अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड क्या होगा अपने पास, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड क्या बोला मैंने, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है ना। इसके मीनिंग में क्या बताया मैंने आपको, इसके बारे में मैंने ये बताया कि इनके यूज से सारे ड्राइव्ड क्वांटिटी बनने वाले हैं, ऐसा बोल दिया। मतलब ये क्या, अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनने वाला है, और ये क्या, इसका यूज करके अपने खुद बनेगा। लेकिन ये सप्लीमेंट्री अपने पास होते हैं, ये अलग होते हैं। सप्लीमेंट्री में क्या, इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, थीटा के बारे में पढ़ेंगे, थीटा के बारे में, थीटा, बराबर है ना। अगर मैं थीटा के बारे में बताऊं तो इसका क्या, व्हाट इज यूनिट क्या होगा इसका, इसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं, रेडियन।
और एक और वर्ड आता है अपने पास, यूनिट इसका आता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया मैंने। अब देखो भाई दोनों के अंदर डिफरेंस क्यों हुआ। अगर मैंने बोला कि जब भी आप रेडियन को यूज करेंगे वर्ड एग्जांपल के फॉर्म के अंदर, अगर मैंने ऐसा बोल दिया, क्लियर है ना, ये अपने पास, ये तो मालूम है आपको मैं, आर्क बन रहा है, इसका लेंथ क्या बोला मैंने, यल बोल दिया, रेडियस को मैंने आर बोल दिया, और यहाँ पर थीटा एंगल बोल दिया। तो रिलेशन क्या आता है, थीटा इक्वल टू कितना आता है, यल बाई आर आता है ना, मालूम होना चाहिए आपको। थीटा इज द एंगल, ये जो बन रहा है, एल इज द लेंथ ऑफ आर्क, ये बन रहा है, और आर फॉर रेडियस, क्लियर है ना, तब ये रेडियन होता है। अब जो अपने पास अगर ये ऑब्जेक्ट अपने पास जब 2D में होगा ना, क्या बोला मैंने इसको बारे में, वैलिड फॉर 2D, क्या बोला, वैलिड फॉर 2D, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, अगर इसके पास x और y दो हो तभी वैलिड है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं, क्या वैलिड फॉर, क्या बोला मैंने, वैलिड फॉर 3D, ये 3D के अंदर वैलिड है। एग्जांपल के फॉर्म के अंदर जो कोण होते हैं ना, कोण, कॉनिक सेक्शन मैथ के अंदर, अगर मैंने बोला कि कोण का आपने कुछ पार्ट्स कट कर लिए, तो उसका लेंथ भी रहता है, हाइट भी रहता है, और ब्रेथ भी रहता है, 3 चीजें रहते हैं। अगर डिफाइन में करना चाहूँ तो ऐसा बोल दिया मैंने, ऐसे कुछ करके बोल दिया, ठीक है, दिस लाइक, ऐसा बोल दिया, मतलब थोड़ा ऊंचा भी है, ऐसा बोल दिया मैंने, पेंसिल के नोक होते हैं ना वैसा बोल दिया मैंने, जैसे मार्कर के पेंसिल के नोक ऐसे होते हैं ना ऐसे, तो एक्स वाई जेड दोनों रहता है, जो उसमें एंगल बनता है उसके लिए बोल दिया मैंने, ये थीटा, तब उसको यूज क्या करेंगे, स्टेरेडियन, क्लियर है ना। लेकिन जो इसमें शानदार बात है ये है, ध्यान रखना, जो अपने पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, जो अपने पास सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, बराबर ना, कौन सा बोला मैंने, रेडियन बोला, और क्या बोला मैंने, स्टेरेडियन बोला, स्टेरेडियन बोला। पहली बात, इन दोनों की क्या बोला मैंने, इन दोनों की इट हैज यूनिट बट नोट डायमेंशन, इसके यूनिट होते हैं लेकिन डायमेंशन इसके नहीं होते, ध्यान रखने की मेरी बात को, ये मेरी बातों को ध्यान रखो, नोट करके लिख लो कि इसके यूनिट तो होते हैं, डायमेंशन नहीं होते। अब भाई डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको, डायमेंशन का मीनिंग क्या होता है समझाऊंगा मैं आपको, यहां तक लिख लो जल्दी से, एक मिनट, चलो आ जाओ, क्लियर है यहां तक ना, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में। सबसे पहला मीनिंग डायमेंशन के बारे में बताता मैं आपको, डिफिनीशन के फॉर्म के अंदर। अगर डायमेंशन के बारे में बताऊं मैं आपको, देखो डायमेंशन का मीनिंग क्यों ऐसा निकाला गया, डायमेंशन का वर्ड क्यों किया गया, यूनिट से काम चल रहे थे पहले के टाइम में, लेकिन अब कितने यूनिट को याद करें आप, कितने कितने यूनिट को याद करें, काफी डिफिकल्टी था। तो डायमेंशन का फॉर्मेशन, डायमेंशन की मीनिंग क्या है, एक सिंबॉलिक फॉर्म, आप किसी भी नंबर को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नंबर को या फिजिकल क्वांटिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तब डायमेंशन का यूज किया गया। डायमेंशन का डिफिनेशन, सबसे पहली बात, तो डायमेंशन के बारे में लिखो, तो मैंने बोला क्या वर्ड याद रखना, इट इज द पावर, इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ क्या बोला, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी जो 7 थे, इसके पावर होता है टू टू फॉर्म, टू लिखो, इन लिखना यहाँ पर, इन अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इन अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सिंपल सी बात है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा बोल दिया। पीक्यू मतलब वही पीक्यू लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी आएगा, और उसका क्या, ये पावर होना चाहिए, ये पावर, उसी को बोलते हैं क्या, डायमेंशन, डायमेंशन बोलते हैं उसको। एग्जांपल के फॉर्म, सेकंड बात इसके बारे में, इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज सॉरी, रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म ब्रैकेट, मैट्रिक्स फॉर्म, ऐसा बोल दिया, मैट्रिक्स ही है ना ये, ऐसा बोल दिया। तो जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, जो अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थे वो 7 थे ना, जो अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 थे, सबका बताया मैंने यूनिट, पहला क्या बताया था मैंने, मास बताया था, मास, दूसरा क्या था, लेंथ था, मास लेंथ, तीसरा क्या था, टाइम था, चौथा क्या बताया मैंने आपको, टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर, पांचवा क्या बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक करंट बताया, इलेक्ट्रिक क्या बताया, करंट बताया, छठा क्या बताया मैंने आपको,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो सतह के बताया मैंने आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ध्यान से समझेंगे पहली बात को। अगर डायमेंशन के बारे में बताऊं, ये अपने पास क्या, ये अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, यहाँ पर लिखा मैंने डायमेंशन, यहाँ पर लिखा डायमेंशन। अगर डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन होता है इसको यम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो लेंथ अपने पास होते हैं उसका यल होता है, जो अपने पास टाइम होता है उसका क्या होता है, टी होता है, और जो अपने पास टेम्परेचर क्या होता है उसका अब इसका तो टी नहीं होगा ना, इसका केल्विन ले लो, के और या थीटा, सिंबल फॉर्म के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट का ए बोलते कई लोग आई बोलते, तो आई दोनों ले लो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखो, ऑलवेज, ऑलवेज राइट इन द ब्रैकेट फॉर्म, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। यहाँ पर एम्पियर बोल दिया, यहाँ पर ये बोल दिया मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको कैंडेला लिखते हैं, सी लिखा करो ऐसे भाई, और इसको क्या मोल या मोल ऐसे लिखा करो। ये 7 डायमेंशन होती है, इसलिए क्या बोला मैंने, इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो यहाँ पे ये पावर है। अगर मैंने बोला कि मास का, उतनी जाने की जरूरत है नहीं अपने को, लेकिन फिर भी अगर मैंने बोला कि मास का डायमेंशन कितना है, तो क्या है, एम के पावर कितना बने, एम के पावर बने, एम के अपने पास यहाँ पर मास है ना, और मास क्या है, फिजिकल सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके पावर बने। अगर मैंने बोला कि लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो लेंथ का पावर कितना बने, तो मतलब ये जो अपने पास एल आ रहा है, तो एल क्या अपने पास है, दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये क्या है, इसका पावर है ना, पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसी को बोलते हैं डायमेंशन। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। अगर मैं वही बोल दूं कि टाइम का डायमेंशन क्या है, इट इज द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो टी का पावर कितना 1 हो गया। ये सारी कहानी इसके बारे में थी। अगर मैं इसके बारे में बोलूं, जो अपने पास ये वाला आ रहा है, तो इसका जो नाम होता है ना, इसको मतलब क्या मोस्ट यूज करेंगे, मोस्ट यूज्ड, मतलब ज्यादा यूज करेंगे इसको, मोस्ट यूज्ड फॉर्म के अंदर, एमएलटी ऐसा बोल दिया। क्लियर है ना। सेकेंड बात है इसके बारे में, आगे पढ़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको 1 बाय 1, फिर समझाता आगे चलते। आगे चलते हैं, 1 बाय 1 डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन, राइट डायमेंशनल फार्मूला, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे बोल दिया। सबसे पहली बात क्या था अपने पास, एरिया, सबसे पहली बात क्या आता है अपने पास, एरिया। अगर मैं एरिया को लिखूं, तो एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है भाई, सबको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, बराबर है ना। अब मैंने बोला कि जो लेंथ अपने पास होते हैं और जो ब्रेथ होते हैं, दोनों का मेजरमेंट क्या लेंथ के अंदर ही होता है ना। अगर मैंने बोला घर की डायमेंशन बताओ, तो क्या बोलते हैं, 2 मीटर लंबा और 3 मीटर क्या चौड़ा। अगर इसका डायमेंशन लिखा मैंने, तो क्या हो गया, सबसे पहली बात इसको मैंने यल बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोला, यल बोला ना, लेंथ लेंथ में कितना गया, एल का स्क्वायर बोल दिया, बराबर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अगर मैंने बोला वेलोसिटी, क्या बोला, वेलोसिटी, तो ये क्या होता है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या बोला, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन मतलब क्या, डायमेंशन लिखना अपने को, तो वही लेंथ के अंदर आएगा, है ना, एमएलटी, मास लेंथ, लेंथ का क्या है यहाँ पर यल बोल दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेंथ में होंगे ना, और यहाँ पर क्या बोला, टाइम बोल दिया। अगर मैं इसको लिखूं, क्या बोला, यल टी के पावर कितना, -1 ऊपर में गया था, क्लियर है ना। अगर थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने, एक्सेलरेशन, क्या बोला, एक्सेलरेशन, और व्हाट इज फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ये होता है अपने पास वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। और अपने पास वेलोसिटी कितना आ रहा है, ये पूरा आ रहा है ना, इसको लिखा मैंने यल टी के पावर कितना, -1, और यहाँ पे क्या बोला मैंने, टाइम बोल दिया, तो कितना आ गया, देखो यहाँ पर यल टी के पावर कितना, -2, क्लियर है ना। ओके, 4 पॉइंट मैंने ये बोला, मोमेंटम, मोमेंटम वही लीनियर यूज करेंगे फिलहाल के लिए, मोमेंटम सारा बात अभी लीनियर में चल रहा है, मैं बोलूंगा कौन सा एंगुलर होगा। मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर डायमेंशन जो मास का होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, यम बोलते हैं,
और क्या वेलोसिटी कितना होता है अपने पास, एल टी के पावर कितना माइनस होता है। यहाँ पे क्या बोला, यम एल टी के पावर कितना माइनस वन, द कंसेप्ट। ये हमारी कहानी हुई 4 तक। बहुत कह इसको एक जल्दी से नोट डाउन करो, सारे पॉइंट को समझेंगे वन बाय वन करके। ओके आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट 4 हुआ ना अभी तक। मैं ट्राई करूंगा सारा डायमेंशन लिखाऊं जो स्टैंडर्ड है, बट फिर भी 5 पॉइंट फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या बोला मैंने आपको भाई, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन। अगर आप मास का डायमेंशन लिखे तो क्या आएगा, यम आएगा ना। और यहाँ पे क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन एल टी के पावर माइनस टू। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आया, यम एल टी के पावर माइनस टू। मैंने एक्सेलरेशन लिखा रखा पहले इसलिए बोल रहा हूँ। 4 पॉइंट क्या बोला मैंने, 6 पॉइंट क्या बोला, वर्क के बारे में। वर्क, वर्क कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो देख लेते हैं, फोर्स इंटू क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे क्या बोला, कॉस ऑफ थीटा बोल दिया ना, कॉस ऑफ थीटा बोल दिया। तो फोर्स कितना आता है अपने पास, एम एल टी के पावर माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट कितना आता है अपने को, लेंथ का एल बोल दिया मैंने। और कोस थीटा, थीटा क्या होता है, इसका यूनिट होता है बट इसका डायमेंशन नहीं होता है। क्या लिखा है मैंने आपको, जो भी थीटा होता है रेडियन या स्टेरेडियन, उसके यूनिट डिफाइन है बट डायमेंशन डिफाइन नहीं, तो नहीं लिखेगा। तब कितना आया, एम टू आ गया, एल कितना टी के पावर माइनस टू आ गया। अपने पास वर्क के बारे में आ गया। क्लियर है ना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर ऐसा बोलती मैंने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं भाई, 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। 1 देखो 7 फिजिकल क्वांटिटी के अंदर नहीं था, कितने जितने भी नंबर होते हैं ना ही उनका यूनिट होता है, डायमेंशन होता है। तो मैंने ये बोला, ऑल नंबर, ऑल नंबर सो रियल नंबर हो इमेजिनरी नंबर कोई भी हो, ऑल नंबर डज नॉट हैव यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। ना तो इनके यूनिट होते हैं और ना तो इनके डायमेंशन होते हैं। पहले देख लो इसको अच्छे से। टाइम पीरियड 1 बोल दिया, और टाइम कितना, टाइम पीरियड मतलब टाइम ही ना। अब ये नहीं कि टाइम पीरियड कंफ्यूज हो जाओ। कितना बोला, टी के पावर कितना माइनस, सारे बात है। नोट डाउन जल्दी से करो इसको। चलो आगे आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। 7 1 8 नंबर। आपको बस इस डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए, बाकी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट 7 था ना शायद, 8 नंबर कर लो। 8 नंबर मैंने बोला पावर। पावर कितना होता है अपने पास, वर्क बाई टाइम होता है ना, वर्क बाई टाइम। और वर्क कितना निकाला था, देखो मुझे भी याद है नहीं ये सारी चीजें, बस कंसेप्ट सारे समझा दूंगा आपको। एम एल टू टी के पावर माइनस टू था शायद, हाँ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एम एल टी के पावर माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट सही है। और टाइम कितना बोला, टी बोल दिया। अगर मैं इसको लिखूं तो एम एल टू बोल दिया ना, टी के पावर कितना माइनस टू, माइनस वन हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, एम एल टू टी के पावर कितना माइनस थ्री। दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, पावर। ठीक है ना, वर्क के बारे में बताया मैंने आपको। सेकंड बात, एक 9 नंबर लिखा था मैं आपको। अगर जितने भी वर्क होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है ना। वर्क क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है। तो एनर्जी का फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में बहुत सारे आ सकते हैं। अगर मैं बोलूं, काइनेटिक एनर्जी आ सकता है, पोटेंशियल आ सकता है, बराबर ना, बहुत सारी एनर्जी आ सकता है अपने पास। ये सारे। तो पहली बात जो इनके यूनिट होंगे ना, क्या यूनिट, क्या होंगे इसके, जूल होंगे। याद रखना आपको, यूनिट क्या, जूल होंगे। ये अपने पास कॉमन यूनिट होता है, ऐसा ही नहीं होगा, कॉमन यूनिट। और जो इसके डायमेंशन भी क्या होंगे, सबके डायमेंशन भी क्या होंगे, सेम होंगे। डायमेंशन यहाँ पर लिखो, यूनिट सेम हो गया और डायमेंशन भी क्या, सबके सेम होंगे। अब ये नहीं बोलो कि अगर मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन अलग, नहीं, पोटेंशियल अलग नहीं, दोनों का डायमेंशन इक्वल आएगा और दोनों का एनर्जी भी इक्वल आएगा, बिकॉज एनर्जी का फॉर्म है नहीं सारी चीजें। तो जो वर्क का यूनिट अगर एनर्जी है, तो वर्क एनर्जी का फॉर्म होता है ना, तो इन सबके यूनिट भी एनर्जी आएंगे और इन सबके डायमेंशन भी क्या, इक्वल आएंगे। तो कितना आएगा अपने पास डायमेंशन, इसका डायमेंशन। ये थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पोटेंशियल का अलग, काइनेटिक अलग। नहीं भाई, दोनों के दोनों एनर्जी होते हैं, तो उन सबकी बातें एक ही और आने वाली है। लिख लो इसको जल्दी तक। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बातें एंगुलर के बारे में करेंगे। ये तो सारे लीनियर के बारे में था ना अपने पास, लीनियर के बारे में। अब आगे थोड़ा करेंगे एंगुलर के बारे में। आ जाओ।
एंगुलर के बारे में मैंने क्या बोला, ये 9 नंबर था, 10 नंबर आ जाओ। पहले बात एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये वर्ड क्या जैसा होता है ना अपने पास लिनियर वेलोसिटी, वैसे होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ओमेगा। ये कितना होता है, अगर इसका आर इंटू ओमेगा बोलते हैं, आर इंटू वी बोलते हैं, आर फॉर रेडियस बोल दिया मैंने, और वी फॉर क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी में कौन सा, लीनियर, ऐसा बोल दिया। अगर डायमेंशन लिखना अपने को, तो वही रेडियस का मेजरमेंट क्या, लेंथ होता है ना, और वेलोसिटी होता है अपने पास। अगर डायमेंशन लिखूं मैं इसका, तो रेडियस का एल बोल दिया मैंने, और ये कितना बोला, एल टी के पावर कितना, -1 बोल दिया। अगर मैं इसको लिखूं क्या बोला, एल टू टी के पावर कितना, -2, ऐसा बोल दिया। आर इंटू वी, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अच्छा कुछ अलग पढ़ लीजिए मेरा, एक मिनट। वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा कितना आएगा, आर बाई बी आएगा, सॉरी आर बाई बी आएगा, और वी परपेंडिकुलर बाद में बताऊंगा मैं आपको। तो आर बाई बी बोल दिया ना मैंने, आर फॉर रेडियस, ये रेडियस हो गया, और वी फॉर क्या बोला, सीधा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, तो डायमेंशन कितना होगा इसका, लेंथ आएगा रेडियस का ना, और ये कितना आएगा, एल टी के पावर कितना, -1 आएगा ना नेक्स्ट। तो एल से एल कैंसिल हुआ, तो कितना बचा, सिर्फ टाइम बच रहा है ना, टी आएगा सिर्फ, और में सिर्फ टी आएगा। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। 11 नंबर क्या बोला मैंने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको अगर मालूम होगा, फ्रीक्वेंसी दो होते हैं, लीनियर एक एंगुलर, ठीक है ना। ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ, ये मालूम चीज है आपको। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ, ओमेगा इक्वल टू पाई एफ होता है। ओमेगा क्या अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी हो गया 2 पाई एफ, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक निकाल लेना। नेक्स्ट मैंने बोला इसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन, 12 नंबर कर दिया मैंने, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं इसके बारे में लिखूं, तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, इसका जो सिंबल अल्फा होता है, और ये कितना होता है, आर वाई कितना बोल दिया मैंने, आर वाई स्मॉल है। ये रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया अपने पास, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका डायमेंशन ये लाएगा, और ये कितना आएगा अपने पास, एक्सेलरेशन है ना, तो एल टी के अपॉन कितना, -2 आता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, सॉरी वेलोसिटी बाई टाइम, तो एल टी के अपॉन -1 हो गया, लिखा है तो पीछे देख लेना एक बार, और कितना, -1, एल टी के अपॉन -2, एल से कैंसिल हो गया, कितना का, टी के अपॉन 2 टी स्क्वायर आएगा। दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एक बार नोट डाउन करो। चलो आगे चलते हैं, सारी चीज। कभी कभार क्वेश्चंस में क्या आता है, वो जो क्या बोलते हैं, जो ऑप्शंस रहेंगे ना, एम को भी इन्वॉल्व करेंगे। एग्जांपल के फॉर्म के अंदर मैंने इसको लिखा, तो कितना अपने पास आया, यल आया ना, और नीचे कितना आया, एल टी के पॉन -1 आया। अगर मैं इसको लिखूं, तो एल से कैंसिल हो गया ना, कितना टी के, सिर्फ टी आ रहा है, तो मतलब क्या, यहाँ पर यम absent है, एल भी absent है, सिर्फ टी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, यम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 1। ये डायमेंशन भी हो सकता है। मैंने बताया था आपको ना, यम, एल, टी, ये सब क्या मोस्ट यूज होंगे, मोस्ट यूज्ड, तो इन सब का भी आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ये भी हो सकता है, और ये भी अकेले हो सकता है। क्लियर है ना, इसको लिख लीजिए। चलो आगे आते हैं। अभी बात करेंगे सिर्फ एंगुलर के बारे में, एंगुलर मोशन के बारे में। फिर आता है अपने पास टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, जस्ट लाइक फोर्स होता है, ये एंगुलर फोर्स होता है। बराबर, अगर मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पे इसको घुमा रहा है, तो मैंने यहाँ फोर्स लगाया ना, ऐसे ही घूम रहा है, तो जो मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, टॉर्क का काम करेगा ऐसे। एक होता है फोर्स सीधे, क्या मैं इसको सीधे कंप्रेस कर रहा हूँ, ये लीनियर फोर्स हो गया। लेकिन इस पार्टिकल को मैं यहाँ फोर्स लगा से घुमा रहा हूँ, इसको ऐसे घूम रहा है ना, तो जिसके हेल्प से घूम रहा है ये वाला, इसको बोलेंगे टॉर्क। तो टॉर्क कितना होता है, इसका होता है आर क्रॉस एफ, ऐसा बोलते हैं अपने पास, आर क्रॉस एफ लिख लो अभी तक। आर मतलब पोजीशन कितना होगा, एफ। अगर मैं इसको लिखूं, आर एफ साइन थीटा होगा ना, तो अपने पास क्या हो गए, जितने भी थीटा आएंगे क्या, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस होता है, तो इसका डायमेंशन तो होगा नहीं भाई, पहली बात। अब अपने पास ये बच गया रेडियस, आर फॉर पोजीशन का, इसका लेंथ हो गया। और ये क्या बोला मैंने, एम एल टी के पावर कितना, -1, तो यहाँ पे कितना हो गया, एम हो गया, एल का 2 टी के पावर -1, ये बात है अपने पास, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, शायद कितने नंबर था याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। टॉर्क हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है भाई, ये होता है एम भी आर, याद कर लो इसके लिए, आर कोस टी बोलते हैं इसको, एम भी आर, एम फॉर मास बोल दिया मैंने, एम भी आर साइन थीटा आता है अपने पास।
V फॉर वेलोसिटी बोल दिया, वेलोसिटी बोल दिया, और R फॉर क्या बोल दिया, रेडियस बोल दिया, R फॉर रेडियस बोल दिया। अपने पास साइन थीटा का डायमेंशन ना होगा ना कोई यूनिट होगा अपने पास, ये क्लियर याद रखना बातें को। तो मैंने बोला कि जो अपने पास एम बी आर आ रहा है, इसको मैंने यम को यम बोल दिया, ठीक है ना। वी का क्या बोल दिया, एल टी के पावर -1 बोल दिया मैंने, और यहाँ पर क्या बोला, रेडियस का यल बोल दिया ना, और थीटा का डायमेंशन होता ही नहीं, तो यहाँ पर कितना यम हो गया, एल दो बार है ना, यम एल टू, टी के पावर कितना -1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, एंगुलर मोमेंटम। जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद आगे चलेंगे। आ जाओ आगे। नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सबके सब डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में बताऊं, उसको सिंबल क्या होता है, आई होता है,